बाबा भरभरा टुल, आंखें खोलो, इनकी मिटाओ चुल। हाँ, क्या परेशानी है ना? इनसे शादी ब्याह में रसगुल्ले सिर्फ 3 ही खाए जाते हैं। 3 ही खाए जाते हैं? हाँ। रसगुल्ले सिर्फ 3 ही खाए जाते हैं तुम पे? 3। तो अब मिटाते हैं हम तुम्हारी चुल। तुम ब्याह शादी में कितने रसगुल्ले खाना चाहते हो? 8-10। 8-10? और? हाँ ठीक है। उसकी जगह पैसे लगेंगे, पैसे लाए हो? लाया हूँ। लाओ। लो। 20 रुपए में चुल मिटवा रहा। बोलो बाबा भरभरा टुल, 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 बाबा भरभरा टुल। आज से मुझे रसगुल्ले ज्यादा खाने का आशीर्वाद दो। आज से ज्यादा रसगुल्ले खाने का आशीर्वाद दो। ज्यादा रसगुल्ले खाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ जड़ी बूटी। अच्छा। चुरलम चुर। चुरलम चुर। ये 3 बार बोलना तुम्हें। अच्छा। बोल के दिखाओ। चुरलम चुर, चुरलम चुर, चुरलम चुर, चुरलम चुर, चुरलम चुर, चुरलम चुर। हाँ, तो इसे गर्म पानी में उबाल कर 3 दिन पीना, फिर तुम 20 रसगुल्ले खाया करोगे। ठीक 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 है? ठीक। उठ लो। ठीक है साहब। हाँ ठीक है, निकल लो। निकल ले। ऐसे सांडा है, न्यारी न्यारी तरकीब बताएंगे। 20 रसगुल्ले खाएंगे। 20 रसगुल्ले खाओगे, किसी का जूत बजवाओगे। बाबा 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 मुझे बताओ, मुझे बचाओ। बाबा मुझे बचा लो। बाबा मुझे बताओ, बाबा मुझे बचा लो। बाबा मुझे बताओ, मुझे बचाओ, बचा लो बाबा। चुप तो। ब्रेक तो लगा लो, ब्रेक तो लगा लो। बाबा ब्रेक लगाओ, चुप हो। बाबा ओए लाइन से आओ, लाइन से एक एक करके बोलो। अपने अपने नंबर पे बोलो। बाबा पहले मुझे बता दो। बाबा पहले मुझे बताओ। बाबा मुझे बताओ पहले। बाबा मुझे बताओ। जो पहले पूछेगा उसके 10 रुपए फालतू लगेंगे। पहले मुझे बताओ। मुझे मैं दूंगा, मैं 20 दूंगा, मैं 20 दूंगा। 50 रुपए फालतू लगेंगे। मैं 50 दूंगा। 100 रुपए लगेंगे। बाबा बाबा मैं 200 दूंगा। 1000 लगेंगे। 1000 एक दूंगा बाबा। इकबाल, हाँ ये तो 1000 रुपए देने को तैयार है। मुझे लगे कोई खतरनाक पार्टी है, बहुत बड़ी चुल है, कभी गड़बड़ हो जा। कुछ भी हो, शेख चिल्ली माल लपेट दो। गुरुजी 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 भरभरा टुल, इनकी दोनों की मिटाओ चुल। सबसे पहले इसकी मिटाओ, क्योंकि इसका एंटीना खड़ा है, इसका दुख बड़ा है। हाँ बाबा बोलो। मेरी घरवाली अपने घर चली गई है, लौट के क्यों नहीं आती वो? अच्छा एक बात बताओ बच्चा, कितनी बार उसे लेने गए? बाबा मैं तो उसे 10 बार लेने चला गया, मगर वो आती ही नहीं है। और जब तुम जाते हो तो क्या पहन कर जाते हो? बाबा मैं तो जूते पहन के जाता हूँ। बस कृपा यहीं रुकी हुई है, तुम्हें चप्पल पहन के जाना चाहिए। आज के बाद तुम्हें चप्पल पहननी चाहिए और सब पड़ोसियों को अपने चप्पल पहना दे, कृपा आ जाएगी। बाबा मैं ना किसी को चप्पल पहनाने वाला और ना मैं खुद पहनूं। तो चप्पल पहन के नहीं जाएगा तू? नहीं मैं चप्पल पहन के नहीं जाऊं। अभी तो तू चप्पल पहन के आया। सुनो बाबा, हाँ तो पहन के आ गया, पर वहाँ ससुराल पहन के ना जाऊं चप्पल में। चाहे बहू आओ ना हो, बहू आओ ना हो वही मर जा, मगर चप्पल पहन के नहीं जाने का ससुराल में। ओ मर जा, कुछ भी हो मैं मानू ही नहीं। इधर आ, यहाँ 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 टेक मत्था, मत्था टेक यहाँ। चले। हाँ गुरुजी। बोलो भरभरा टुल, भरभरा टुल। हाँ लाओ, ढंग से रख थोड़ी, ऐसे। चले। हाँ गुरुजी। इसे चुर्रम चुर की जड़ी बूटी दो। ओहो जड़ी बूटी। हाँ गुरु की बेइज्जती कर रहा है। अरे बस गुरुजी 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 भरभरा टुल टुल भरभरा टुर भरभरा टुर। शेख चिल्ली गुरुजी भरभरा टुल, एक पार्टी तो हो गई गुल, अब इसकी मिटा दो चुल। सही बोला। चाचा चाचा, रुखसाना भाभी, चाचा। हाँ भाई, गुरुजी हो रे गरम, और अपना केस बता दे होकर नरम। तुझे क्या चुल है? बाबा बाबा नहीं,
बाबा भरभरा टुल बोल। बाबा भरभरा टुल। हाँ। मेरी अम्मी रोज मुझे गर्म पानी से नहलाती है। गर्म पानी से नहलाती है। बाबा। एक बात बतलाओ, तुम्हारी अम्मी का नंबर गांव में पड़ोसियों पे है या नहीं है? नहीं, मेरी अम्मी का नंबर किसी पे नहीं है। क्या कहा? इसकी अम्मी का नंबर किसी पे नहीं है? कृपा तो यही रुकी पड़ी है। अबे तो फिर मुझे क्यों बता रहा शेख चिल्ली के बच्चे? गुरुजी भरभरा टुल, इसे बताओ, इसे। हाँ बच्चा, कृपा तो यही रुकी पड़ी है। कृपा रुकी हुई है? वो क्यों बाबा? अबे मूर्ख, तेरी अम्मी का नंबर जब पूरे मोहल्ले पे होगा तो पड़ोसी फोन करेंगे, तुम्हारी अम्मी बिजी हो जाएगी फोन सुन सुन कर, उसके पास टाइम नहीं होगा गर्म पानी करने का। फिर तू गर्म पानी छोड़, ठंडे में खूब नहिए, कृपा आनी शुरू। और हाँ, 3 बार बोलिए, बाबा भरभरा टुल, बाबा भरभरा टुल, बाबा भरभरा टुल। तो बाबा इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अबे मूर्ख, अपनी अम्मी की सेटिंग मोहल्ले वाले से करा दो, पड़ोसियों से करा दो, राजू एंड डीजे वालों से करवा दो, और फिर खूब ठंडे पानी में नहिए। हाँ, तेरी अम्मी फोन पे बिजी रहेगी, उसे गर्म पानी करने का टाइम नहीं मिलेगा, और खूब ठंडे पानी में मिटाइयो अपनी चुल। क्या अम्मी की सेटिंग करानी पड़ेगी? फिर तो हम गर्म पानी से नहा लेंगे बाबा। मैं एक बात बतलाइए, जब तुम लोग हमारी बात नहीं मानते फिर यहाँ आते क्यों हैं ऐसे करवाने तुम हैं? तो तू अपनी अम्मी की सेटिंग नहीं करवाएगा मोहल्ले वालों से? नहीं, गर्म पानी से नहाएगा। मंजूर है बाबा गर्म पानी से नहाना। ठीक है, ऐसे करो, इधर इस पर थोड़ी रखो, टांग पीछे करो, लंबी करो पूरी, सही लौट, चेले। हाँ गुरुजी। चुरलम चुर। ओहो। निकल जा साले, जान से मार दूंगा। कम मगज, मुझे कुछ काम ना धंधा, टाइम खराब कर रहे हैं बाबा का टाइम खराब कर रहे हैं। शेख चिल्ली, अब्बू रुसाना। भाग गया हरामी, आजा, तूने मेरा नाक में दम कर रखा है। देख लो अब्बू, तुम ही मेरा यकीन नहीं करते थे ना मैं कितनी परेशान थी, अब तो अपनी आँखों से देख लिया। ये देखो, ये हड्डी पड्डी ओपड़ी खोपड़ी पट्टा सारा सामान भी बिल्कुल तांत्रिक वाला लाया। और ये पता नहीं कौन से टेलर से सिलवाया पजामा भी। ये देखो, ये भी पूरा फटा पड़ा है, देखो पूरा होल है इसमें भी। मैं तो जब भी आती हूँ यही राड़ मिलती है। इस हरामी को रोटी देने की जरूरत नहीं है। दिखाओ अब्बू, तुम ही दिखाते हो लाड, दिखाओ मुझे क्या। अब कोई लाड नहीं, आज इसका सारा लाड निकाल दूंगा। मैं तो 2-4 दिन के लिए रहने के लिए आती हूँ अब्बू, अब तुम्हें वो भी नहीं आने की। पूरा तांत्रिक का सामान लाया पट्टा। अब्बू, अगर तुम न कमाने जाओ ना तो हमें तो रोटी भी ना मिले, बाबा बना फिर है अगला। देख लो चाचा, मुझे मारा भी और मेरे पैसे भी छीन लिए। कितने पैसे? 50 रुपए थे। अब झेलो अब्बू। कोई बात नहीं बेटा, तेरे 50 रुपए मैं दे रहा हूँ। ठीक तू है, जा। ठीक है। हरामजादे की सारी गलती मुझे भरनी पड़े। और सुननी मुझे पड़ती है अब्बू। चलो भाभी, हाँ। ये सामान तो उठा लो। रहन दो बाजी, ना ही ना घर ले जाएंगे ना ये ड्रामा करेंगे, पड़े रहन दो, यहीं ले जाएगा कोई। और यहाँ घुस जाता हूँ। हरामी मुझे हर जगह कहलवाता है, हर जगह मेरी मट्टी खराब कर रखी है। आज से उसे रोटी देनी बंद। हरामी ने हर जगह मुझे कहलवा रखा है। अब्बू, ये क्या कह रहे हो तुम? आदमी को भूखा थोड़ी रखा जा सके अपने आगे। अब्बू, भैया सुधरना चाहे तो ये नहीं सुधरने देंगी। घर में बढ़ ना जा, दरवाजा बंद कर लो, मरने दो भूखा। बढ़ने ना दो, वो तो घर में बड़े पड़े हैं, देखो गेट के पीछे दुबक रहे। अच्छा, देख लो। हरामखोर, बाहर निकल। हरामखोर, बाहर निकल। अगर बाहर नहीं आया तो मैं तुझे और ज्यादा मारूंगा अंदर आके। बाहर निकल।
अबू अबू सुनो सुनो सुनो, अबू मेरी कोई गलती नहीं, अबू अबू सुनो तो सही, सुनो तो बहुत दिन हो गए। अबू रहने दो, अबू 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 अब नहीं करेंगे, अबू अबू छोड़ दो, अबू अब नहीं करेंगे। रुखसाना, तू ऐसा कर, कुछ दिन के लिए तू अपने घर चली जा। सही है अब्बू, भाभी के लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है भैया को। ओहो, जब मैंने बिगाड़ा है तो मैं तो कुछ दिन अपने घर रहने जा रही हूँ, तुम सुधार लो इन्हें। रुखसाना, रुखसाना तू कहाँ जा रही है? तू क्यों बावली हो रही है? इस सांड से कौन बचाएगा मुझे? रोज मारे। रुखसाना मुझे रोटी कौन खिलाएगा? रोटी कौन खिलाएगा मुझे? हम खिलाएंगे। भाभी तुम अपने घर जाओ, इस बहाने तुम अपने घर भी रहोगी। तुम सही कह रही हो समा बाजी। अब्बू तो मैं जाऊँ? जा तो जा, दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा तुझे भेजने के लिए। ठीक है तो अब्बू मैं जा रही हूँ। जब दिल नहीं करा सांड भेज के रहा। पड़ा रहे यहीं। रुखसाना, रुखसाना कहाँ जा रही है? मेरा कौन नहीं बाती, ये तो कसाई है, कसाई है, मुझे काट देगा किसी दिन। रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना हट जाओ यहाँ से, छोड़ दो। रुखसाना कहीं मत जा, कहीं मत जा रुखसाना। छोड़ो। हैं? ऐसा कट्टा खा रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कट्टा खा रही है, कैडी खा रही है रुखसाना। रस्सी लेके आ, रस्सी लेके आ, इसे बांधेंगे। अभी लाइए रस्सी लेके आ, रुखसाना, जल्दी आ जल्दी। रुखसाना, शेख चिल्ली भाई की कोई गलती नहीं है, मैं वहीं पर मौजूद था। अरे तू क्यों उसकी गलती बताएगा? तेरा तो वो यार है। अब इसमें यार की क्या बात है? जो सच है मैंने तो वो कहा है। भाइयों आप लोगों का जो भी दंड होगा वो हम भरेंगे। ठीक है जी। 50 बार समझा ली तुझे कि उस हरामखोर के साथ मत घूमा कर। सब मेरे दोस्त को गलत समझते हैं। खड़ा हो, अबू खड़ा हो, मान जा, खड़ा हो, सांड मान जा, खड़ा हो, ओ मर गया, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अब्बू बांधो इन्हें। ओ मर गया, ओ मर गया, रुखसाना मार दिया, रुखसाना मरवा दिया, रुखसाना मर गया। बांधो अब्बू, इनका हाथ भी बांधो। ओ मर गया, कैडी बांध रही, कैडी बांध रही है। वैसे क्या सूट दिवा दे, सूट दिवा दे, सूट दिवा दे, सूट दिवा दे अच्छा सा। ला, दिमाग रस्सी बांध पकड़ा। रही है। हाथ दे, तेरे अब्बू, पत्थर में। अब्बू ज्यादा कैची टूट जा, ये लो अब्बू। ज्यादा कैची टूट जा अब्बू, ये लो, ज्यादा ये कैची लो टूट जा अब्बू। बांधो। अब्बू बचाओ, अब्बू बचाओ। बहन की जगह हाथ दे, बस ऐसे तो बस रुखसाना है जो मेरी होड़ ले मैं मर गया। बांधो अब्बू। रुखसाना, चलो अब्बू। हाँ, चल। वो कहाँ जा रहे? वो कहाँ जा रहे? वो चस्कन भी ना दे रहा सांड, कसाई हो रहा, बिल्कुल कसाई हो रहा। सामा बेटा, गेट लगा क्या? रुखसाना चली गई अपने घर, अब इसे एक वक्त की भी रोटी नहीं देनी, सब अपने आप भूल जाएगा शैतानी करनी। अब्बू अब पूरे दिन बाहर रखोगे इन्हें? खालू, शेख भाई की कोई गलती नहीं है। जा चला जा, नहीं तो तुझे भी इसके साथ बांध दूंगा। अब्बू, अब्बू खोल दे, खोल दे अब्बू, खोल दे, खोल दे। इकबाल, इकबाल मेरे यार मुझे जा रहा छोड़ के, हैं? ओए, इकबाल, इकबाल मेरे यार मुझे छोड़ के जा रहा मझधार में। अब्बू खोल दे, अब्बू, अब्बू खोल दे, खोल दे अब्बू। मुझे सही कहते हैं लोग गांव वाले सही कहते हैं अब्बू की शिकल अच्छी नहीं है। आज मुझे पता लगा तेरी शिकल नहीं, तेरा दिल भी अच्छा नहीं है, तू तो दिल का भी कठोर ही है, जरा भी तरस नहीं खा रहा। रुखसाना भी भेज दी। खोल दे अब्बू, खोल दे, खोल दे। रस्सी ने तगड़ी बांध दिया सांड रहा है। भूखा रहेगा, सब भूल जाएगा हरामखोर। अब्बू खोल दे अब्बू। रुखसाना, रुखसाना नहीं दिख रही, कहाँ गई है? चली गई रुखसाना, चली गई। रुखसाना मर गया, मर गया। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। रुखसाना बेटा कैसे? शेख जी भी आए हैं क्या? नहीं अम्मी, मैं ही आई हूँ बस। अरे वहाँ सब ठीक तो है, और तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ? होता क्या, अब्बू ने शेख जी को बहुत मारा और मुझसे कहा तू अपने घर को जा, आज मैं इसे सुधार के ही रहूंगा। अरे कोई बात ना, ये तो उनके घर की बात है, पर एक बात बता, तेरी तो कोई गलती ना थी। अम्मी मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ शेख जी को भूखा रखने के लिए कह रहे थे। अरे बिल्कुल ही बावली है, कोई भूखा ना रखता अपने औलाद को, उसे डराने के लिए कह दिया होगा। और देख लेना 1-2 दिन में शेख चिल्ली आता ही होगा। तू ऐसा कर बेटा,
तू जा अंदर आराम कर, मैं तेरे लिए सब्जी बनाती हूँ ठीक है अम्मी। और मैं बात कर लूंगी। बिल्कुल ही पागल ही है, इतनी बड़ी हो गई अकल अब तक ना आई। शेख भाई, शेख भाई। ओबे कौन है बे? मैं तेरा यार हूँ इकबाल। ओबे इकबाल, साढ़ तू अब आया? खोल दे मुझे, खोल दे यार। नहीं खोलूंगा नहीं। ओबे मुझे भूख लग रही है, खोल दे। मैं तेरे लिए पकौड़ी लाया हूँ, देख। पकौड़ी लाया? हाँ। ओबे खोल नहीं रहा, ला खिला खिला। अबे मेरा मुंह भीज रहा। अबे इधर को कर ले मुंह और खा। अल्लाह का शुक्र है इकबाल भाई ने मेरे भाई को खाना तो खिला दिया। इकबाल भाई खोल दे तो मुझे। नहीं, पकोड़े खिला दूंगा पर खोलूंगा नहीं। सो रही है। लिखा रोटी खिला रहा है। बिना पानी मरवाएगा मुझे? लिया सांड। अबे चुप रहे, मरवाएगा मुझे। धीरे से बोलना चाहिए। धीरे से बोल ले। हाँ ठीक है, पिला पिला। ठीक है, खिला दे। इकबाल यार, बोला नहीं दे रहा, कुछ मुंह में ठूस है इसमें। अबे चुप, आराम से बोल। मरवाएगा क्या मुझे? इकबाल एक बात सुन ले, ये साले आराम से खवा रही, अब्बू को पता लगा तेरी दहकनी से पार कर देगा, बुला देगा दोस्ती। इकबाल हाँ भाई, इतना अच्छा है यार तू, तेरा मुंह भी चूमने को जी कर रहा मेरा। अरे मुंह बाद में चूम लिए, खालू आ गया तो डंडों से मेरी भी खाल उतार देगा। पानी पी। हाँ ले, पानी पी। भर गया पेट। अब बुखार रहा साले, भाग जा, है तेरा बक्कल तार देगा। जा भाग जा। अभी मेरा दोस्ती काम आया, दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना सब चीज बेकार है दुनिया में। वही तो मुझे मरेगा जिंदा कर दिया, और तो मेरी आग भी सुखड़ गई, मेरी आग भी चुंदा गई।
हाँ। बस मेरा दोस्त अच्छा, दुनिया में मेरे दोस्त अच्छा कोई नहीं है। अब क्यों खोल रहे अब्बू? मुझे पता है तू भूखा रह नहीं सकता। वो कर सकता? तू तो ऐसा कर रहा सांड, जैसे एक बार मुझे पकौड़े खिला गया हो, ऐसा कर रहा तू। मुझे सब पता है बेटा, मुझे सब पता है। कैसे खोल रहा? आजा। अब्बू, मेरे यार से अच्छा कोई नहीं है, मेरे दोस्त से अच्छा कोई नहीं है। अरे रुखसाना, हाँ अम्मी। बेटा देख, मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, ले खा ले। अम्मी मैं नहीं खा रही, पता नहीं मेरे शेख जी ने खाना खाया या नहीं खाया। अरे खा लिया उसने तो खाना, मैंने पूछ लिया। तुमने कहाँ और कैसे पूछ लिया अम्मी? अरे मैंने फोन करवाया था किसी से। सच अम्मी? हाँ। ठीक है तो अम्मी मैं अभी खा लेती हूँ। हाँ ले खा। अम्मी पराठा बहुत अच्छा बनाया तुमने। अब्बू लो खाना खाओ। अब कहाँ चला गया? खाने के टाइम भी घर पे नहीं है। अब्बू आपको पता है भैया का दोस्तों के बिना दिल नहीं लगता, या तो उनके पास होंगे या उनके घर गए होंगे। आप खाना खाओ। अरे दोस्तों के बिना दिल नहीं लगता तो नहीं लगता, खाने के टाइम तो आ जाता। कोई बात नहीं अब्बू, मैंने उनके लिए खाना रख दिया है, आप खाना खाओ। यार शेख चिल्ली, तू ऐसा कर, हाँ मेरी ससुराल चलते हैं, हाँ सलमों को भी ले आएंगे और 2-3 दिन साथ रह के मजे में कट जाएंगे। भाई ये बात सही है, इतना अब्बू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मगर एक बात सुन ले, हाँ। अब्बू से पूछना पड़ेगा भाई जब चलूंगा। चल पहले तेरे अब्बू से ही सुलट लूं। क्या बोला? क्या बोला? अरे जान से मार दो। अबे सुन तो मेरे यार, हमारे अब्बू से सुलटेगा तो। अरे मेरे यार, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और पहले खालू से ही पूछ लेते हैं। हाँ भाई खालू से पूछना पड़ेगा। अगर अब्बू कह देंगे तो चलूंगा, वरना बिल्कुल नहीं जाऊं। तो चल तो यार पहले पूछ ही चलो, लेते हैं पूछते खालू हैं। से। चलो अब्बू खाना खा रहे हैं। चल। अब्बू खाना सटक रही हो, हमें पूछ भी नहीं रहे, हम दोनों यार ऐसे फिर रहे हैं। हाँ खा ले, इकबाल तू भी खा ले। खालू खाओ, अल्लाह ज्यादा दे। खालू, मैं शेख भाईजान को अपनी ससुराल ले जा रही हूँ। अपने यार से ही पूछ ले, यही जाएगा तेरे साथ, यही जाने। बता भाई शेख चिल्ली, अब तो खालू ने भी तेरे ऊपर छोड़ दिया, तेरा इरादा क्या है? अभी रुक रुक अब्बू, अगर मैं अपना फैसला कर लेता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों आता? हाई कोर्ट तो तुमने मेरा वहाँ भेज दिया। देखो अब्बू, भैया को मना कर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चुप हो जा जिला मजिस्ट्रेट, तेरी सुन कौन रहा? सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, तू बीच में अपनी तारीख फंसा रही है। हाँ हाँ चला जा, वैसे तो तुझे बहुत ज्ञान है, वैसे तुझ पे पढ़ना नहीं आता। अब्बू अनपढ़ जरूर हूँ पर मैं सब जानू। क्यों इकबाल? हाँ, खालू सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो तो जाएं या भी जिरे चलेगी। जाओ भाई, आते वक्त रुखसाना को जरूर लेते आना, उसकी मम्मी का फोन आया था। ठीक है अब्बू, रुखसाना को भी ले आऊंगा उधर से, पैसे तो चाहिए। अरे तैयार तो हो जा, पैसे भी दे ही दूंगा। मैं तो तैयार हूँ अब्बू, कल से ही, कल ही बदले मैंने तो कपड़े, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पैसे दे दो, होता कुछ निकाल दो सारे निकाल दो। ले, मुझ पे तो 500 रुपए हैं। इकबाल चल जाएगा 500 का। अरे चल जाएगा, 1000 मेरे पास भी तो है। ठीक है तो तुम खाना खाओ, चल हम भाई। चले। दोस्ती देखा अब्बू, दोस्त के साथ आए और दोस्त के साथ ही चल दिए। भैया ने खाना भी नहीं खाया। बेटा दोस्ती ऐसी ही होती है। चलो कोई नहीं, आप खाना खाओ। अब इतना खुश मत हो, अब्बू ने कह दी तो। एक भाषण, हाँ पहले रुखसाना को लाएंगे, जब चलेंगे। अरे नहीं यार, पहले सलमा को लाएंगे, फिर उधर से आएंगे ना, रुखसाना को लेके तब घर आएंगे, जैसा अब्बू ने बोला। हाँ अब्बू ने बोला ऐसे करेंगे। हाँ चल। ओहो, ये लड़की भी ना। सलमा, अरे यो सलमा, सलमा सारा दिन सोती रहेगी क्या?
अम्मी सोने दो ना, और क्या करवाओगी तुम मुझसे? मैं यहाँ सोने ही तो आती हूँ। अरे तेरा सोना मुझे बुरा लगे, तेरी ससुराल में भी तुझे सब बुरा बतावे हैं। अम्मी तुम्हें तो हमेशा मेरी बुराई चमकती है बस। अरे एक बात सुन, कल इकबाल आने वाले हैं, एक नया सा सूट सिल ले। हाँ हाँ, कमी ना है मेरे पे सूट होगी। हाँ चल, जैसे तेरी मर्जी। अब चल के खाना तो खा ले, चल। चलो। सोने भी नहीं देती, गर्दन भी दर्द कर रही है मेरी तो। एक बात सुन ले भाई। हाँ सुना। अब्बू ने कह दी जल्दी आना, भाई अभी चल देंगे, दिन है भी तो। अरे मैं अभी कह दूंगा सलमा से जाते ही कि तैयार हो जा। कभी मर रमड़ जा, 2-4 दिन है। अरे नहीं, सलमा को लेके रुखसाना के यहाँ चलना है, फिर रुखसाना को लेके घर चलेंगे। अम्मी क्या कर रही हो? अरे बेटा, तय कर रही हूँ कपड़ों की। अम्मी अम्मी तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, दुनिया में सबसे अच्छी अम्मी तुम ही हो। अच्छा अच्छा, अब मक्खन लगाना बंद कर, सीधे सीधे बता क्या चाहिए। अम्मी अब तुम मुझे ना 2 सूट देना। क्यों, एक ही ले जाना। देख, तेरे अब्बू का काम हल्का चल रहा है। तेरे अब्बू का फोन आया था, कह रहे थे कि रुखसाना को एक ही सूट दे देना। तुम झूठ बोल रही हो अम्मी, अब्बू तो मुझे 2 की कहते हैं। मुझे एक अपनी नंद को देना है, वो आई हुई है, कह रही थी इतने मैं यहाँ पे हूँ, इतने तू अपने घर होया। ठीक है ले जाइयो, अब तो खुश। अम्मी वो बहुत अच्छी हैं और अब्बू भी बहुत अच्छे हैं। अब्बू कुर्ता पजामा पहनते, अम्मी कुर्ता पजामा। तो सीधे सीधे बोल कि शेख चिल्ली के अब्बू के भी कपड़े चाहिए। अम्मी तुम कितनी समझदार हो। चल जा, अब आराम कर। ठीक है अम्मी, बहुत अच्छी हो अम्मी तुम। अरे मेरी बेटी, ऐसे ले जा या वैसे ले जा, सब तेरा ही तो है। भाई इकबाल, हाँ बात भाई। बताइए, अब तो यहाँ आराम से लेटने के लिए आया था, तो एक बेर बिना की ससुराल में जाना। हाँ यार तू ठीक कह रहा। एक बात सुन ले, हाँ। तू अभी इसी कहेगा जब सुबह भेजेगी। चल मैं अम्मी से कह रहा हूँ। अब्बू नाराज होंगे, लाल पीला ना हो रहा अब्बू। हाँ हो रहे थे। तो फिर, और भाई एक बात सुन ले, मैं तो चला जाऊंगा भैया। ठीक है तो मैं अभी कह रहा हूँ। अभी बोल अपनी सासू से बोल। बुला। अम्मी अम्मी देख ले, सुन तो ना रही है। हाँ इकबाल बोलो, क्या बात है? अम्मी वो हम अभी जाएंगे, सलमा अभी चलना है। जरूरी है अभी चलना? अभी आए हैं, अभी चले जाएं। 1-2 रोज रुक के जाइए जी। रुकने की बात नहीं है, हमारा अब्बू वैसे नाराज हो रहा। शेख भाई मना लो ना अपने यार को। इमोशनल कर रही है। सही कह रही है सलमा, 1-2 दिन रुक के चले जाना। तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा? तुम्हारा दोस्त क्या रोज रोज आ रहा है? अम्मी बिल्कुल सही कह रही है, अम्मी की बात मानो। देखो खाला, दोस्त कुछ नहीं बोलेगा, मेरी तरफ से तुम अभी भेज दो, हम तो रात को भी चलना जाना है। क्यों इकबाल? हाँ ठीक कह रहा मेरा दोस्त। नहीं नहीं बेटा, सलमा के अब्बू भी नहीं है घर पे, सुबह चले जाना, मैं अकेली विदा नहीं करूंगी। ठीक है भाई इकबाल, कुछ तो राहत मिली, वरना भाभी तो 3-4 दिनों की लपेट रही है। अब सुबह तो निकल लेंगे। शेख भाई आप ही बताओ, कोई लड़की अपने घर से जाने को राजी होती है क्या? भाभी राजी तो हम घर से आने में ना थे, हम तो पहले रुखसाना को लाकर तभी आते हैं। हम तो यहाँ आ ही गए। अच्छा ऐसा करो, भूख लग रही है, रोटी पका लो। हाँ सलमा सही कह रही है मेरा दोस्त शेख चिल्ली, पहले हम रुखसाना को लेने जा रहे थे। अच्छा रुको, मैं मुर्गा पकाती हूँ, मुर्गा रखा हुआ है, चल बेटा तू रोटी बना। ठीक है अम्मी। ओए मुर्गा पहले मंगा रखा। ये ठीक है भाई। एक बात है, रुखसाना को लेने चलेंगे, ऐसे चल गए सुबेरी, अब इसी कहेगा जब भेजेंगे, वरना तो रोक लेंगे। ऐसा है, ये मुर्गा बना रहे, उसे लपेटेंगे और अभी निकल लेंगे। ये ठीक है, बस सुबह भी निकलेंगे जब भी ठीक है। तो जैसे तू कहेगा मेरे यार, मैं ऐसे करूँगा। ये इसे कहते हैं दोस्ती। अब्बू
आपने तो ये आधा ही खाना खाया है। हाँ बेटा, मेरा खाने को मन नहीं था। क्यों नहीं था अब्बू? बेटा, मुझे सेकू की बहुत याद आ रही है। अब्बू, शेख भाई तो अब पहुंच गए होंगे। हाँ, पहुंच तो गया होगा। अब्बू, तुम तो बोल रहे थे कि इकबाल के साथ देख ना लूं। अरे मैंने देख लिया था, इकबाल मेरे सेकू को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। मैंने तभी सोच लिया कि ये जाएगा जरूर। ठीक है, भैया इसी बहाने से भाभी को भी ले आएंगे और मुझे भी जाना है, वरना वो नाराज हो जाएंगे। अगर नाराज वाली बात है तो चल, तुझे मैं छोड़ाता हूँ। अब्बू, वो आएंगे मैं तभी जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू चल आराम कर। अब्बू, आप भी लेट जाओ। ठीक है। ठीक है। ओए, भाभी इस टाइम प्लेट में खाना लेके कहाँ जा रही है? बेटा कुछ दाल में काला लग रहा, मुझे देखना चाहिए। बेटा जी एक चिल्ली, अगर मैं भाभी के साथ जाऊंगा, अगर मेरा यार उठ गया तो देखेगा शेख चिल्ली कामयाब सकना करने लगे है? क्या करूं? एक काम करता हूं। ये तेरे आने का टाइम है। अजी क्या बताऊं, वो आज मेरा कमीना शौहर अपने कमीने दोस्त को साथ लेके आ गया, इसीलिए खाना बनाने में लेट हो गई। क्या तेरा शौहर? हाँ जी हाँ। जब तेरा शौहर तेरे घर आ गया तो तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मगर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, ना कि उस शौहर की। देख सलमा, तुझे आज फैसला करना होगा, या तो तू अपने शौहर की हो जा या इस बाबा छल्लम छू की। मैं तो कल भी तुम्हारी थी,
और आज भी तुम्हारी हूँ। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में रहूंगी बस। अगर तेरा ये फैसला है तो जो मैं कहूँगा वो करेगी? हाँ हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। एक बार हुक्म देकर तो देखो मेरे आका। ले पकड़। हथियार? मैं कुछ समझी नहीं जी। मैं समझाता हूँ तुझे। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो जा अपने शौहर का सर कलम करके मेरे कदमों में डाल दे। ये क्या कह रहे हो छल्लमचू जी? अगर नहीं कर सकती तो मेरा सर कलम करके जा अपने आदमी को कदमों में डाल दे। ये काम तो बहुत कठिन है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बोल नहीं रहा हूँ, या तो मेरी हो जा या आज के बाद भूल जा इस बाबा छल्लमछू को। आप तो मेरे पहले से ही हो, मैं तो शादी ही नहीं कर रही थी। उठा ये हथियार और फैसला कर ले। तेरी और मेरी मोहब्बत के बीच की हर दीवार गिरा दे। मैं आज अपनी मोहब्बत को पाने के लिए दुनिया की हर दीवार गिरा दूंगी। शेख चिली, मुझे अपने यार की जान बचानी चाहिए। से कुछ भी हो जाओ, गंडासन एक आ रही है। मेरा इकबाल, मेरा यार। ये लो। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये तुमने क्या किया? तूने साबित कर दिया कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, और मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुझे तो अब मैं इनाम दूंगा। तेरा एक इनाम तो बनता है। और इनाम भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा ही इनाम दूंगा।
इनाम, ले इनाम, ले इनाम, ले, ये ले इनाम, ये ले इनाम, ये ले, इनाम ले, इनाम ले, ये ले इनाम, ये ले, ये ले, और ले, उठ, खड़ी हो। मुझे ये तो बता दो कि मेरा गुनाह क्या है जो तुमने मुझे इतना मारा। ये तूने क्या किया? मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था और तूने सच में ही अपने जीवन साथी का सर काट दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहती थी। वही तो, आज मुझे पाने के लिए तूने अपने शौहर का सर काट दिया। कल तू किसी और को पाने के लिए मेरा भी सर काट सकती है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। जा, यहाँ से चली जा और आज के बाद यहाँ आने की दोबारा मत सोचना। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। छल्लमछू, तूने मुझे कहीं का न छोड़ा, घर का न बाहर का। इसी वक्त मेरी कुटी से बाहर हो जा और भूल जा बाबा छल्लमछू को कि तू इस कुटी में कभी आई भी थी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं कहीं की न रहूंगी। इस कुटी पे तेरी जैसी बहुत औरतें आई, लेकिन किसी ने वो नहीं किया जो तूने किया। निकल जा यहाँ से, इसे उठा और जा यहाँ से। तुझे जान से मार दूंगी मैं आज। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? ऐसे अनजान बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। मेरे इकबाल का कत्ल कर दिया। क्या हुआ बेटा सलमा? अम्मी, शेख जिल्ली ने मेरे इकबाल का कत्ल कर दिया मुझे पाने के लिए। ये तूने क्या करा? तुझे तो फांसी चढ़वा दूंगी मैं। तूने मेरी लड़की का घर बर्बाद कर दिया। तुझे मैं जान से मार दूंगी। बंद कर लो इसे। फांसी पे चढ़वाऊंगी। मेरी लड़की का घर बर्बाद कर दिया तूने। मारा आने खा के। मेरे सामने कत्ल कर दिया। मेरी बात सुनो। हाय, मेरी बच्ची का घर उजड़ गया। मेरी बच्ची का घर रोना बंद करो। ये तो बताओ कैसे मारा इकबाल को? बता दे मेरी बच्ची कैसे मारा इकबाल? बता दे प्रधान जी को। प्रधान जी को बता दे। शेख चिल्ली ने मुझे अपना बनाने की कोशिश की और फिर मेरे आदमी को मार डाला। क्या? अरे दोस्त होकर दोस्ती का ये सिला दिया है इसने?
मैंने सोचा रात को इन लोगों से पानी पूछ लूं। मेरे शौहर सो रहे थे। शेख चिल्ली ने मुझे अकेला देखकर मेरे साथ बदतमीजी की। ये क्या कह रही तू मेरी बेटी? ये सब झूठ है प्रधान जी, मैंने भाभी को कुछ नहीं कहा। तब मैंने इसकी बात मानने से मना कर दिया। इसने मेरे शौहर का कत्ल कर दिया। ये रहा हथियार। जी तो चाहता था इसकी जबी मोटी मोटी काटूं, लेकिन मैंने पंचायत का सहारा लिया। इकबाल, अम्मी मैं कैसे रहूंगी इकबाल के बिना? हौसला रख मेरी बच्ची। प्रधान जी, अम्मी, गाँव वालों, भाभी झूठ बोल रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटी शमा, हाँ अब्बू। एक गिलास पानी तो लाना बेटा। अभी लाई अब्बू। ये लो अब्बू। अब्बू, अब मैं जाऊं? मैं तो यूं बोलूं बेटा, शेख को आ जाने दे। अब्बू, शेख भाई अपने दोस्त के साथ गए। 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, उनका कुछ नहीं पता वो कब आएंगे। और वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे सब। चल तू नहीं मानती है तो तुझे छोड़ आऊं। छोड़ आओ अब्बू आप मुझे। चल तो चल। ठीक है, मैं सामान ला रही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह चलो अब्बू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चल बेटा चलो। शेख जी, शेख जी, शेख जी, शेख जी। रुखसाना, रुखसाना, क्या हुआ रुखसाना? अरे अरे क्या हुआ बता तो सही। शेख जी, अम्मी। तसल्ली रख, तसल्ली रख, तसल्ली रख, अम्मी, अम्मी, तसल्ली रख मेरे बच्ची। अम्मी, अम्मी, अम्मी शेख जी, अम्मी, अम्मी, अम्मी शेख जी, अम्मी। क्या हुआ बेटी? बोल बोल, क्या तूने कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? हाँ अम्मी, मुझे लगे शेख जी मुसीबत में हैं। कुछ लोग मार रहे हैं मेरे शेख जी को। अरे पगली, ख्वाब कभी सच नहीं हुआ करते। पागल से ने मुझे भी डरा दिया। चल उठ, मुंह धो ले, चाय पियेंगे। अम्मी। हाँ बेटा। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। शेख जी को कुछ लोग पकड़े हुए हैं और उन्हें मार रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, चल उठ, आ चल। चल चल आराम से चल। अरे भाई गांव वालों, अब मुझे ये बताओ कि इस मामले में क्या करना है? प्रधान जी, इस अपराध की सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ भाइयों, पुलिस बुलाओ और इसे तुरंत पुलिस को दे दो। बंद कराने से बदला पूरा नहीं होगा। अरे भाई गांव वालों, अब बताओ इस मामले में क्या करना है? जैसे आप कहोगे मैं ऐसा तैयार हूँ। प्रधान जी, इनसे पूछो ये क्या चाहती हैं। अरे आप दोनों माँ बेटी बताओ कि आप क्या चाहती हो। कल को ये मत कह देना कि पंचायत ने या गांव वालों ने कोई साथ नहीं दिया। मैं इसे अपनी नजरों के सामने फांसी चढ़वाना चाहती हूँ। अम्मी ने जो कहा है वही होगा। लोग भूल जाएंगे अपने दोस्त का कत्ल करना। इसने हमारे यकीन का कत्ल किया है अम्मी। इसने मेरा संसार उजाड़ दिया। मैं भी यही चाहती हूँ। अरे भाई गांव वालों, तुम मेरे फैसले के साथ हो या मैं पुलिस बुलाऊं? अरे भाई गांव वालों, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही करते हैं। अरे भाई शेख चिल्ली, तू भी तो अपने बारे में कुछ बात रख। प्रधान जी, तुमने मेरी सुनी कहा? तुमने तो अपना फैसला सुना दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी ऐसे ही करो। अरे तुझे कुछ कहना है तो कहे, वरना ये गांव वाले तुझे सजाए मौत देंगे। प्रधान जी, गांव वालों, मौत तो मुझे अपने यार के साथ ही आ गई थी। अब तो बस
सांसों का थमना बाकी है। मैं तैयार हूँ। तो तू कबूल करता है कि तैने अपने यार का कत्ल किया है? हाँ प्रधान जी, ऐसे ही मान लो। देखो भाइयों, शेख चिल्ली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, यानी ये कातिल है। इसे अब फांसी लगा दो। लगा दो, फांसी लगा दो। अरे भाई शेख चिल्ली, आपको फांसी दी जाएगी अब। अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। प्रधान जी, गांव वालों, मेरी कोई ऐसी इच्छा तो है नहीं, लेकिन अगर आप पूरी करना चाहते हो तो बोलूं। बोल भाई शेख चिल्ली, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? वो भी पूरी की जाएगी। प्रधान जी, गांव वालों, अगर मेरी आखिरी इच्छा ही पूरी करनी है तो एक बार बाहर गांव के चौकुटी में बाबा रहता है, एक बार उसे पंचायत में बुलाया जाए। क्यों? बाबा को क्यों बुला रहा है? ये तो गांव का फैसला है ना, फैसला तो फैसला। नहीं नहीं सलमा, ये नहीं, बाबा को बुलाया जाएगा। जा बेटा, बाबा को बुला के ला। ठीक है प्रधान जी। प्रधान जी, अगर बाबा को बुला रहे हो तो फांसी होगी, फैसला बदला नहीं जाएगा। अरे ऐसे कैसे? ये गांव का फैसला है, बाबा इसमें क्या करेगा? फांसी जल्द से जल्द होनी चाहिए। मुझे चैन जब ही मिलेगा, मेरी इकबाल की रूह को सुकून मिलेगा। इकबाल अगर पंचायत में विश्वास है तो आने दो बाबा को भी। बाबा आते ही होंगे अब। भाई सभी गांव वालों को बाबा की राम राम और सलाम। राम 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 राम। भाई गांव वालों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बाबा को आखिर क्यों याद किया? अरे भाई बाबा छल्लकछू, कल रात शेख चिल्ली ने अपने यार का कत्ल कर दिया और गांव वालों ने इसे सजाए मौत का हुक्म दिया है। तो फिर देर किस बात की है? ये तो सजाए मौत। बाबा, मैंने सुना तुम तो अंतर्यामी हो ना, मुझे बचा लो बाबा। बाबा मुझे बचा लो। जब तुम कातिल हो तो सजा तो मिलेगी, और गांव का फैसला तो फैसला है। अरे भाई अब तैने सुन लिया? अगर तेरी कोई इच्छा हो तो बता दे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। प्रधान जी, अगर मेरी इच्छा पूरी करो तो मैं बताऊं। वो भी पूरी करी जाएगी। प्रधान जी, मैं अपनी सलमा भाभी को एक बार नंगा देखना चाहता हूँ। क्या? तेरा दिमाग खराब है ना? देखा गांव वालों, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है, फिर भी हरामजादे, गांव वालों के सामने हमें नंगा करेगा। जी तो करता है इसी गड़ासे से तेरी बोटी बोटी काट दूं। चुप करो। अगर इसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फांसी का कोई कानून नहीं है। ये क्या प्रधान जी, तो क्या पूरे गांव के सामने नंगी हो जाऊं मैं? अरे एक आदमी को फांसी की सजा हुई है, आदमी जान से जा रहा है और आप नंगे भी नहीं हो सकते, फिर इसकी आखिरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मैंने ये कब कहा कि पूरे कपड़े उतार के नंगा हो? आप पीठ पे से सूट उठा सकती हो, बाजू दिखा सकती हो, पेट दिखा सकती हो। अगर इतना भी नहीं कर सकती तो चढ़ा दो मुझे फांसी पे, दे दो मुझे सजा। एक बात सुनो, इंसाफ की दुनिया से सबका विश्वास उठ जाएगा, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे भाई शेख चिल्ली, तेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी, वो भी सब गांव वालों के सामने। चल कपड़े उतार अपने, खड़ी हो, पीठ दिखा। जल्दी चल दिखा। अम्मी नहीं डर रहे हैं किसी से? दिखा सब गांव वालों को। अम्मी ले दिखा दो ना। दिखा। हैं सलमा, ये किस चीज के निशान है? बाबा को देखो, बाबा जा रहे हैं। बाबा को पकड़ो है, बाबा को दिखाओ। ये पीठ के दाग बाबा को दिखाओ प्रधान जी। अरे शेख चिल्ली, तू कहना क्या चाहता है? प्रधान जी, मैंने अपने यार का कत्ल किया, चढ़ा दो मुझे फांसी। मगर मेरी भाभी की पीठ पे जो चोट के निशान है वो कहाँ से आए? उसका गुनहगार कौन है? ये मुझे बता दो और चढ़ा दो मुझे फांसी। अरे भाई शेख चिल्ली,
इस बात का पता कैसे चलेगा? प्रधान जी, इसका पता है बाबा बताएगा। पूछो इससे, इसका गुनहगार कौन है? आप लोग बैठ जाइए, मैं बताता हूं। प्रधान जी, सारा माजरा ये है सारा माजरा ये था। मर परेकू, क्या तूने अपने शौहर का कत्ल कर दिया? अरे बड़ी बच्चा ना तू तो। अरे तेरा सत्यानाश हो, तेने बाबा के चक्कर में अपना आदमी कत्ल कर दिया। अरे भाई, ये सब सुनने के बाद तो शेख चिल्ली को छोड़ दो और पुलिस बुलाओ और इन दोनों को कानून के हवाले करो। कानून इन्हें सजा देगी। प्रधान जी, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? अरे भाई शेख चिल्ली, आप हमें माफ करो, हमने आपको बहुत उल्टा सीधा कहा है। इसके बदले में अगर हमें को सजा देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। प्रधान जी, सब पंचों से गुजारिश है कि आपकी एक सजा है। वो क्या है जी? आपकी ये सजा है कि मुझे कोई संदूक दे दो और मेरे यार की लाश मेरे हवाले कर दो बस। बेटी रुखसाना, तू चाय क्यों नहीं पी रही? अम्मी, मेरा मन नहीं कर रहा। मुझे शेख जी की बहुत याद आ रही है। अरे ये बात तो तू मुझे सुबह बता देती। चल, इसमें कोई बड़ी बात ना है, मैं तुझे कल लेकर चलूंगी शेख जी के पास। तू अब चाय पी ले चल। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, तुम कितनी अच्छी हो। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कभी तुम्हें मुझसे जुदा ना करे। अरे तेरे सिवा मेरा है ही कौन, और मैं तुझसे क्यों जुदा होंगी मेरी बच्ची। चल चल चाय पी ले। ठीक है अम्मी। अम्मी, चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। अरे मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पी ले चल। मैं किसी दरिया में जाकर अपने दोस्त के साथ मर जाऊंगा, वरना लोग मुझे ताना मार मार के मार देंगे। लोग पूछेंगे कहाँ है तेरा दोस्त, बस ऐसी तेरी दोस्ती थी। लोग मुझे जीने भी नहीं देंगे। मैं अपने यार के साथ किसी दरिया में अपने प्राण दे दूंगा, मगर मैं एक बार रुखसाना से जरूर मिल के आऊंगा। उसके बाद अपने दोस्त के साथ मर जाऊंगा। ऐसे करता हूँ, अपने दोस्त को यहीं कहीं रख देता हूँ।
बस मैं एक बार रुखसाना से मिलकर अपने दोस्त के साथ कहीं भी अपने प्राण दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। अम्मी 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 देखो अम्मी कौन आया है। अम्मी कौन आया बेटा? अम्मी देखो शेख जी आए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना शेख जी मुझसे नाराज नहीं है। आओ बेटा आओ आओ बैठो। बेटा मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मुझे पानी नहीं पीना। कुछ और लाऊं बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। रुखसाना अम्मी चल बेटा खाना बनाते हैं। चलो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है घर में? क्या हुआ बेटा? शेखू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे क्या बात हुई? खैरियत तो है घर में सब? रुखसाना बेटा लगता है भूखे हैं, चल खाना बनाते हैं। चलो चल। रुखसाना हाँ अम्मी। बेटा क्या बनाएगी? अम्मी कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी और रोटी भी बनाऊंगी अपने हाथ से। हाँ चल ठीक है जल्दी से बना ले, शेखू बेटा भूखा होगा। ठीक है अम्मी, बस थोड़ा सब्र करो। चलो अंदर। चल। चाचा कैसे उदास बैठे हो? बेटा क्या बताऊं, समा आई हुई थी, उसे छोड़ के आया हूँ। शेख चिल्ली इकबाल के साथ ससुराल गया है, वो भी अभी तक नहीं आया है लौट के, इसलिए उदास बैठा हूँ, मन नहीं लग रहा। तो उदास होने की क्या बात है, दोस्त के साथ गया घूमने, आ जाएगा लौट के। बात घूमने की नहीं है बेटा, मेरा मन नहीं लगता उसके बिना। शेख भाई आ जाएंगे, मैं अपने घर से खाना ला रहा हूँ। रहने दे बेटा, मैं खुद पका लूंगा। ठीक है चाचा, जरूरत पड़े ना तो मंगा लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रुखसाना बेटा हाँ अम्मी। ले ये खाना शेखू को देगा और उससे पूछ कि आखिर बात क्या है, वो ऐसा चुप चुप क्यों है? ऐसा तो वो पहले कभी नहीं रहता था। तुम ठीक कह रही हो अम्मी, और अब क्या तो अपने बिगर यार के आए हैं, कोई ना कोई बात तो है जरूर। मैं पूछती हूँ। हाँ पूछ बेटा। ठीक है जा जल्दी जा। अब शगुन हो गया, पीछे करती हूँ एक कदम। अब चलती हूँ। फिर से अब शगुन हो गया, बाद में जाती हूँ। पहले इस आवाज को देख लेती हूँ, आखिर ये चाहती क्या है। ओए रुखसाना भी, सलमा भाभी इधर है, घर से बाहर। कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेटा, मुझे तो अपने यार के साथ फिर भी जाना ही जाना, ऐसा ना हो। देखता हूँ चल कर।
जम्बू राजा, जब मैं अपने शेख जी को खाना लेके जाती हूँ तुम बार बार मुझे बुलाते हो, क्या बात हो गई? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? रुखसाना, तेरा शेख खाना नहीं खाएगा। क्यों, क्या बात है? वो सिर्फ आज रात का मेहमान है, कल वो कहीं जाके अपने प्राण गंवा देगा। क्या मेरे शेख जी प्राण गंवा देंगे? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वो चाहता है तो अपने दोस्त को, और वो अपने दोस्त की लाश को अपने साथ लिए फिर रहा है। मगर मेरा ये दुख कैसे कटेगा? बताओ मुझे, मैं अपने शेख जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर तुम अपने शेख जी को दुनिया में जिंदा रखना चाहती हो तो तुम्हें उसके दोस्त को जिंदा करना होगा। जिंदा? मगर वो कैसे? वो ऐसे कि उसकी लाश बाग में पेड़ पे लटकी हुई है, एक संदूक में। ओबे, इसे कैसे पता मेरे यार की लाश संदूक में पेड़ पर लटकी हुई है? ठीक है, सुनता हूँ। क्या संदूक में लाश, वो भी उनके दोस्त की? मगर मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ? तुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और तकलीफ उठानी पड़ेगी तो तुम्हारे शेख के प्राण बच सकते हैं। मैं हर कष्ट उठाऊंगी, मैं पूरी मेहनत करूंगी। आप मुझे कोई तरकीब बताओ, मुझे अपने शेख जी को जिंदा रखना है। सुनो, जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ वो मेरी आवाज तुम्हें आ रही है ना? तो सुन, आज तालाब पर हर सप्ताह एक परी आती है, वो आज भी नहाने आएगी। जब वो नहाने आए तो तुम उसके कपड़े चुरा लेना, और वो कपड़े मांगे तो उसके बदले एक अमृत की शीशी मांग लेना। सुन रही है ना? हाँ जी हाँ, सुन रही हूँ। फिर वो अमृत अपने शेख चिल्ली के दोस्त के ऊपर छिड़क देना तो वो जिंदा हो जाएगा, वरना तुम्हारा शेख भी जिंदा नहीं रहेगा। मगर ये तो बहुत कठिन काम है, मैं कैसे कपड़े चुराऊंगी? तुम्हें थोड़ी सी मेहनत और चतुराई दिखानी होगी। हाँ जी हाँ, बोलो आप। टाइम कम है, तुम तालाब के पास जाके छुप जाओ। फिर जैसे वो अपने कपड़े उतार कर नहाने जाएं, उसके कपड़े चुरा कर गड्ढे में छिप जाना। फिर मुझे अमृत की बोतल कैसे मिलेगी? जब वो बोले किसने हमारे कपड़े चुराए हैं, वो हमारे कपड़े दे दो, वो कहेगी मांगो, जो मांगना है वही देगी, बस तुम वचन भर लेना, अमृत की बोतल मांग लेना। क्या वो अमृत देंगी? अगर वचन भर लिए तो दे देंगी, नहीं भरे तो देने वाली नहीं है। ठीक है जी, मैं ये काम जरूर करूंगी। लेकिन आपको मेरे शेख जी से क्या हमदर्दी है? जम्मू राजा, ये तो मैं जानती हूँ। ये समय बर्बाद करने का नहीं है। अगर 12 बजे से पहले गड्ढा खोद के उसमें नहीं बैठी तो अमृत नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। या मेरे मौला, जैसा जम्बू राजा ने कहा है ऐसा ही हो जाए। या मेरे मौला, मुझे माफ कर दे, मैंने रुखसाना पे शक करा।
चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ जाए मैं करूंगी, लेकिन मैं अपने शेख जी को बिल्कुल खुश रखूंगी। मैं अपने शेख जी को जरा सा भी दुखी देखना नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए। रुखसाना, अरे शेख जी, तुम सोए नहीं? सो जाओ आराम से। रुखसाना, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पे शक किया। अरे शेख जी, कैसी बात कर रहे हो? अभी मैं थोड़ा खेत में काम करती हूँ, फिर सुबह चलेंगे। रुखसाना, मैंने सब सुन लिया। ये काम तुमसे अकेली से नहीं होने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। क्या तुमने सब सुन लिया शेख जी? हाँ रुखसाना, फावड़ा मुझे दे दे, वरना 12 बजे के बाद मेरा यार जिंदा होने वाला नहीं है। चलो शेख जी, मगर अम्मी को? अम्मी को मत बताओ, ये काम दोनों मिलकर करते। ठीक है, चलो तो चलो। या मेरे मौला, मेरे दोस्त को जिंदा कर दे रहम अपने बंदे पर। ला, मुझे दे इसे। चलो। रुखसाना, हाँ शेख जी। अम्मी ना देख ले। हाँ शेख जी, चुपचाप चलो आराम आराम से। अम्मी को पता ना लग जा। हाँ। और कोई गांव वाला ना देख लो, चुपचाप ही से। शोर मत मचाना बिल्कुल भी। रुखसाना, ये सही रहेगा, यहाँ आ सकती है। ही खोद देता हूँ गड्ढा। शेख जी, अगर हम ऐसे खोदेंगे गड्ढा छुपने के लिए तो सुबह हो जाएगी, लेट हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, ऐसे छुप जाते हैं। टाइम तो होने वाला, कैसे करेंगे? गड्ढा तो बहुत देर में खोदेगा। हाँ, छुपते हैं, छुप जाते हैं। चलो। आजा आजा आजा, तू इधर आजा, इधर आ, इधर बैठ ही बैठ बैठ, ऐसे छुप जाती है। आ जाओ, ये सही है, सारा ठीक है ना? ये सही है। आज हमें यहाँ कुछ बदला बदला सा लग रहा है, लेकिन हमें स्नान तो करना ही पड़ेगा। जिसने भी हमारे कपड़े चुराए वो वापस दे दो। कौन है यहाँ? हमारे कपड़े दे दो, नहीं तो हम उसे श्राप दे देंगे। नहीं नहीं, श्राप मत देना। कौन हो तुम? और हमारे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े हमारे पास हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कपड़े चुराने की? हमारे कपड़े चुराने का कारण क्या है? हम जानते हैं तुम कोई ना कोई शक्ति हो। मैंने आपके कपड़े चुराए अपने शौहर की हिफाजत के लिए। मेरे शौहर की जान बचा लो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए वो पहले वचन भरो, वो भी 3। ठीक है, मैं 3 वचन देती हूँ, बोलो। मैं आपके कपड़े देती हूँ,
बदले में मुझे अमृत की शीशी चाहिए। मेरे पति की जान बच जाएगी। ये क्या मांग रही हो? तुम होश में तो हो? अगर तुम अपने वचनों का पालन नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। कौन यकीन करेगा तुम्हारा कि एक अमृत की बोतल देने के लिए तुम अपने वचन से मुंह कर गई? हमने वचन दिया था, ये हम भूल गए थे। तुम्हें अमृत मिलेगा, मगर एक शर्त होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, मगर वो अमृत सिर्फ एक बार काम करेगा, 24 घंटे में। फिर वो पानी बन जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, तुम हमारे कपड़े वापस कर दो और हम तुम्हें अमृत देते हैं। ठीक है, मैं लाती हूँ कपड़े आपके। शेख जी, तुम यहीं रहना, मैं उनके कपड़े दे के आती हूँ। ठीक है। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे यार की जान बख्श दे। तू बड़ा रहीम, तू बड़ा करीम है। शेख जी, आ जाओ। आया। शेख जी, ये लो, ये लो, रखो इसे। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो, ये लो। हैं? शेख चिल्ली कहाँ चला गया? रुखसाना भी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ भी नहीं है। कहाँ गए दोनों के दोनों? रुखसाना, रुखसाना बेटा। अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मुझे बता के तो जाते कम से कम। अम्मी, मैं तो खेत पर गई थी, शेख जी भी मेरे साथ चले गए। शेखू बेटा, जब से तुम आए हो उदास लग रहे हो, आखिर बात क्या है? तुम बताते क्यों नहीं? सब ठीक तो है बेटा? अम्मी, हम तुम्हें सुबह को सब बता देंगे, अब तुम सो जाओ। नहीं नहीं बेटा, अभी बताओ। अम्मी, वो नहीं नहीं अम्मी, सुबह बताएंगे। आप हमारे साथ चलना सुबह। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब तुम सो जाओ। चलो अम्मी। चल बेटा। शेख जी, खाना ला दूं? नहीं रुखसाना, खाना तो मैं कल ही खाऊंगा। ठीक है, लाओ ये दे दो, इसे रख दो। चलो अम्मी। चल। या मेरे मौला, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है। मेरे यार को मुझसे मिला दे मेरे मौला। जब मेरे यार मुझसे मिलेगा तभी खाना खाऊंगा मैं, वरना मैं अपने यार के साथ मर जाऊंगा। अरे कितनी दूर और जाना है? अम्मी तुम चलो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप। बहुत दूर है अम्मी। हाँ शेख जी, चुपचाप चलो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ले जा रहे हो तुम? अम्मी तुम खुद समझ जाओगी।
अम्मी। अरे बेटा कहाँ ले जा रहा तू? और कितनी दूर चलना पड़ेगा? हैं? अरे ये क्या है बेटा? अम्मी सब पता लग जाएगा, इसे नीचे उतरवाओ। उतरवाओ। चलो तुम इधर से लगो, मैं उधर लगता हूँ। बस आराम से उतरवा लियो अम्मी। हाँ। पकड़ो पकड़ो। अल्लाह भारी है यार। शेख जी आओ जल्दी, आओ जल्दी आओ। जल्दी पकड़ बेटा। ये क्या लाश? तूने बेटा कोई खून तो नहीं किया? नहीं अम्मी, मैंने कोई खून नहीं किया। अम्मी सुनो तो सही। फिर ये क्या है? अम्मी थोड़ा सब्र तो रखो। निकालो शेख जी, छिड़को शेख जी। तू ही छिड़क रुखसाना, वो बोल रही थी तुम छिड़कना। ठीक है। आजा मेरे यार, आजा 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 मेरे यार, आजा। मैं कहाँ हूँ? रुखसाना भाभी, खाला, शेख भाई और ये संदूक, हम कहाँ हैं? हम तो सलमा के यहाँ सोए हुए थे। बेटा क्या है ये सब? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी रुको। हाँ भाईजान, शेख जी बताओ 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 ना। अम्मी। हाँ बेटा। हम इकबाल की ससुराल गए थे सलमा को लेने। अच्छा। और वहाँ जाकर बैठे, फिर अरे वाह बेटा शेखू, तूने तो सच्ची दोस्ती निभाई है। अरे तूने तो इतिहास रच दिया। तुम्हारी दोस्ती को दुनिया हमेशा याद रखेगी। मगर शेख जी अब सलमा का क्या होगा? रुखसाना, सलमा का क्या होगा मुझे क्या पता, ये तो इकबाल भाई जाने। मैं क्या जानूं मेरे दोस्त, अगर वो लालची औरत तेरा भी सर काट देती तो हमारी सच्चाई हार जाती, और तू कह रहा है कि यूं जाने। इकबाल भाई, मैं तो कुछ नहीं, उसे सजा खुदा देगा। हम तो दोस्ती में जिए हैं और दोस्तों के साथ ही जिएंगे। नहीं नहीं बेटा, जिसने विश्वास का खून किया उसे खुदा कभी माफ नहीं करता। खुदा भी अपने सच्चे बंदों पर रहमत बरसाता है, जैसे मेरे शेख जी ने अपने दोस्त के लिए दुआ की और खुदा ने अपनी रहमत बरसा दी। क्यों अम्मी? हाँ हाँ बेटा, रुखसाना बिल्कुल सही कह रही है। इसे ही कहते हैं सच्ची दोस्ती।